हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन में एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। और आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर केस की, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ओके, तो यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू स्ट्रेट रॉड। ओके, ड्यू टू स्ट्रेट रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास में एक स्ट्रेट रॉड है। ओके, और मान लेते हैं स्ट्रेट रॉड का लेंथ कितना है, एल है। ओके, इसका लेंथ एल है और मास हम एम कंसिडर कर रहे हैं। और इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर केस देख रहे हैं तो हम सिंपल केस यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं। आर डिस्टेंस पर अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो डेफिनेटली हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट डी एक्स कंसिडर करेंगे और वो मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर है। ओके, तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, ओके, वो डेफिनेटली इस पॉइंट को, इस डिफरेंशियल पार्ट को इस पॉइंट से मिलाने वाले डिस्टेंस की डायरेक्शन में होगी, है ना। मतलब इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डी ई होगी। और अगर हम डी ई का एक्सप्रेशन देखना चाहें तो वो होगा जी डिफरेंशियल मास डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। और वो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, मतलब कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट से स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फील्ड हमारे पास में आई। अब हमको जब इसको इंटीग्रेट करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर हर पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड, जो डिफरेंशियल फील्ड है, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो हमको डेफिनेटली इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको दो पार्ट में हम रिजॉल्व कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि है डी ई कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि है डी ई साइन थीटा। और जब हम इस वर्टिकल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, उतने ही डायरेक्शन, उतनी ही डिस्टेंस पे अगर हम दूसरा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे जो कि मूव करने के बाद डेफिनेटली आएगा, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली डाउनवर्ड होगा और इसको कैंसिल कर देगा। हर एक पार्ट के लिए अपोजिट एक कंपोनेंट ऐसा होगा ही सही जो इसे कैंसिल कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल वाई कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट will cancel out. Okay, just a minute. Cancelled due to symmetricity. तो यहाँ पर हम डी ई वाई को डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं। अब ई एक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ डी ई एक्स की बात करेंगे। डी ई एक्स क्या होगा, डी ई एक्स होगा डी ई कॉस थीटा। ओके, डी ई कॉस थीटा, और सबका वैल्यू पुट करेंगे तो डी ई एक्स हमको मिलेगा। डी ई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, जी डी एम इंटू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ से इस ट्राइंगल से निकालेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो, है ना। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं वापस से। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो बेस इसका आर है और हाइपोटेनियस इसका रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। और एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और डी एम का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, और वो होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इंटू डिफरेंशियल लेंथ डी एक्स। इसका वैल्यू पुट करने के बाद हमको जो x कंपोनेंट मिलेगा ई एक्स, वो होगा g, ओके, इंटू आर इंटू डी एम का वैल्यू हमने पुट किया m बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, अगर हम r प्लस एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसके रूट का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। और इसको हमको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, है ना। मतलब यहाँ लोएस्ट पॉइंट से
हाईएस्ट पॉइंट तक ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। अब यहाँ पर क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो देख लेते हैं। तो ई एक्स, जी यहाँ पर कांस्टेंट है ना, एम भी यहाँ पर कांस्टेंट है, आर भी यहाँ पर कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एल भी यहाँ पर कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करना है हमको डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 को, ओके, रेस्ट टू पावर 3/2 को। और यहाँ पर हम जो हाईएस्ट एंगल है ना, हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको सिस्टमेटिकली समझ लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना। उसमें जो सबसे अपर मोस्ट एंगल है इसका एंगल हमने अल्फ़ा कंसिडर किया, और सबसे जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसका एंगल हमने बीटा कंसिडर किया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये रॉड है, ओके, ये रॉड है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह दोनों इक्वली होंगे, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, पर यहाँ पर इस एंगल को हमको माइनस थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ आपको ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए एक्स को हम आर टेन थीटा पुट करेंगे। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना, ताकि इंटीग्रेशन बड़ा ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम डी एक्स की बात करें तो वो होगा आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। जब इनका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 है, ये हो जाएगा आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, है ना। जब यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर थीटा होगा तो वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा रेस्ट टू पावर 3/2, तो स्क्वायर से बाई 2 कैंसिल होगा, आर क्यूब सेक क्यूब थीटा हमको मिलेगा। जब इन सब का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो एक्स कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फील्ड का हमको मिलेगा जी एम एक्स डिवाइडेड बाय एल, ओके, आर सेक, सॉरी ये आर है, सेक आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, और इसको इंटीग्रेट करना है ना, माइनस थीटा से प्लस थीटा तक। आप ये समझ गए होंगे कि माइनस थीटा कहाँ से आया, प्लस थीटा कहाँ से आया, है ना। इस वाले एंड सबसे लोएस्ट एंड ए से टॉप मोस्ट एंड बी तक इंटीग्रेट हमको करना है। तो ये ई एक्स जो होगा वो होगा जी एम आर बाय एल। अच्छा, यहाँ पर ये 3 आर, ऊपर के जो 2 आर है नीचे के क्यूब को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आर, ये आर, इस क्यूब को कैंसिल करेंगे तो जी एम डिवाइडेड बाय एल इंटू आर हमको मिलेगा, और आर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इंटीग्रेट करेंगे हम माइनस थीटा से प्लस थीटा तक, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक क्यूब थीटा ये कैंसिल होके हमको मिलेगा कॉस थीटा, है ना। ये 1/sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एक्स कंपोनेंट आया है ई एक्स, वो है जी एम, ओके, डिवाइडेड बाय एल इंटू आर। इंटीग्रेशन हमने किया है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन थीटा होगा, ओके, और लिमिट हम पुट करेंगे माइनस थीटा टू प्लस थीटा, ओके, है ना। एक बार फिर से हम यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं। ये हमारे पास में रॉड है, ठीक है, और इस रॉड से आर डिस्टेंस पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसका एंगल माइनस थीटा हमने कंसिडर किया है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसका एंगल हमने प्लस थीटा कंसिडर किया है, ओके। यहाँ पर इंटीग्रेशन में आप अगर हमको ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस नहीं दी गिवन हो, है ना, और किसी रैंडम पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है, तो फिर वहाँ पर वाई कंपोनेंट भी हमको मिलता है, पर अभी हम एक सिमेट्रिकल केस यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक्स कंपोनेंट हमको मिला। एक्स कंपोनेंट का मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, मतलब इसके मिड पॉइंट की ओर होगा, है ना। ये होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एक्स कंपोनेंट ही होगा उसका। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि रॉड के पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा। तो एल इंटू आर, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन थीटा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन एक ऑड फंक्शन होता है जिसमें माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। तो फाइनल हमारे पास में आंसर आ रहा है 2gm इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एल आर,
ओके, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, हाइट मतलब L/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब कि रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का L/2 है और डिस्टेंस r है तो हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x कंपोनेंट जो हमको मिलेगा, ये x कंपोनेंट हमको मिलेगा 2gm डिवाइडेड बाय L इंटू आर इंटू L/2 ओके डिवाइडेड बाय रूट L/2 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ L से L हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। फाइनल हमारे पास में आंसर आएगा G इंटू एम डिवाइडेड बाय R इंटू रूट L/2 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्पेशल केस लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्पेशल केस लिया है और उस स्पेशल केस के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमको मिल रहा है, तो ये फार्मूला हमको याद नहीं रखना है। हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमने कैसे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है ना। यहाँ पर हमने सिमेट्रिकल केस लिया है इसलिए y कंपोनेंट 0 है, नहीं तो हमको y कंपोनेंट भी फाइंड करना होता है और हमको उसका रिजल्टेंट जो होगा वो फाइनल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वो वाला लेक्चर आपको मिस नहीं करना।